औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, तरक्की दे आपके औलादों को और आपको हर साल अपने घर की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और यम्मी चपली कबाब। चपली कबाब आपने अक्सर फूड स्ट्रीट पर खाए होंगे, लेकिन इतने मज़ेदार चपली कबाब आपने घर में कभी नहीं बनाए होंगे और कहीं से भी नहीं खाए होंगे। इतने टेस्टी और इतने लजीज कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। टेस्ट का अंदाज़ा तो जब आप बनाएंगे जब ही आपको हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको कीमे के साथ मिक्सी में पीसनी हैं और आपको कुछ चीज़ें मिक्सी में पीसने के बाद ऐड करनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए। वो आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार मोहब्बत का इजहार होगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। कीमा हमने आपको दिखा दिया था। अब हमने क्या करना है, एक अंडे को फेंट कर और उसे स्क्रम्बल करना है। अगर आप अंडा ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अंडे को आपने इस तरह से सिर्फ फेंटा है। इसमें कुछ नमक, काली मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करनी, बस आपने इसे फेंट देना है और फेंटने के बाद आपने इसे इस तरह से स्क्रम्बल कर देना है। तो अंडा आपका स्क्रम्बल हो गया है, ये हम निकाल लेंगे। अब मिक्सी का जार हम ले लेते हैं और इसमें हमने जो कीमा रखा है इसमें हम प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन तमाम चीज़ें डाल के हमने इस कीमे को चॉप कर लेना है अच्छे से। अच्छा, मिक्सी में या मिक्सर में चॉप करने का तरीका ये होता है कि आपने थोड़ा सा इसे चॉप किया, खोल के चेक किया कि अगर अभी भी आपका कीमा उस हिसाब से सही से चॉप नहीं हुआ है तो आपने इसे हिला के दोबारा से इसे चॉप करना है। और अगर एक ही दफ़ा में हो गया तो बस फिर क्या है, आपका तो काम ही आसान हो गया। तो हमारा तो हो गया एक ही दफ़ा में। हमने ये कीमा जो है अब निकाल लिया अपने बाउल में। अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे। कुटी लाल मिर्ची, पिसी लाल मिर्ची, काली मिर्ची, इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़ीरा पाउडर भी हमने ले लिया। इसमें क्वांटिटी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है तमाम चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से मिल जाएंगी। ये स्क्रम्बल्ड एग है जो हमने आपके सामने ही स्क्रम्बल किया था, वो भी हमने ऐड कर दिया। अच्छा, एक जो चीज़ है जो इसे बाइंड करती है वो है मकई का आटा। आप जब कबाब बना रहे हों और अगर आपके कबाब टूटने लगें तो जो क्वांटिटी हमने मकई के आटे की दी है ना, वो है तो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी, लेकिन अगर इत्तफाकन आपके कबाब टूट रहे हों तो आपने मकई का आटा थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून के लगभग और ऐड कर देना है। और टमाटर भी इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में काट कर आपने ऐड कर देने हैं। अब हम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर आप घर में बच्चियों से बनवाया कीजिए इस तरह की आसान सी रेसिपीज़, ताकि बच्चे भी खुश होते हैं जब वो बना के दस्तर पे लाते हैं या टेबल पे रखते हैं तो उनकी तारीफ़ होती है, तो बच्चों का भी दिल जो है वो खुश होता है कि चलो हमने भी कोई ऐसी अचीवमेंट की है कि सब हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सी लाइफ को गुजारने की ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। हरा धनिया भी थोड़ा सा आपने डाल देना है। अब आपने क्या करना है, इसे हथेली पे रख के इस तरह से चपटे चपटे से कबाब बना लेने हैं, जैसे शामी कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह। अगर आप चपली कबाब वालों की तरह बड़े बड़े कबाब बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये तो चूँकि हम कमर्शियल यूज़ में नहीं यूज़ कर रहे ना, घर के लिए बना रहे हैं, तो हमें इसका साइज़ जो है वो एक नॉर्मल साइज़ ही रखना है। तो हम एक नॉर्मल साइज़ के कबाब बना रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल सही कबाब हमारे बन रहे हैं।
और हमने चूँकि क्वांटिटी हर चीज़ तमाम मसाले बिल्कुल परफेक्ट ऐड किए हैं, तो इस वजह से हमारे कबाब बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गए। अभी हमने फ़िलहाल जो है ना ये 300 ग्राम्स कीमा था जिससे हमने ये कबाब बनाए हैं। ये सिर्फ 5 कबाब बना के आपको दिखा रहे हैं, बाकी कीमे से हमने कबाब बना के फ्रीज़ कर देने हैं। वो हमने अभी जब ज़रूरत होगी तो हम फ्रीज़र से निकालेंगे और इसे बस फ्राई कर देंगे। तो आपने कबाब को रखना है, उस पर एक एक टोमेटो का स्लाइस इस तरह से रखना है और इसे आपने फ्राई कर देना है। अगर टोमेटो का स्लाइस आप नहीं रखना चाहते तो आप इस वक्त ना रखें, जब आप सर्व कर रहे हो ना, पहले आप पूरे अच्छी तरह से कबाब को पका लें और फिर जब सर्व करने लगें तो एक एक टोमेटो का पीस जो है वो कबाबों के ऊपर रख के सर्व कर लें। वो भी देखने में जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये कबाब आपके जो है ना बन के जैसे जैसे रेडी होते जाएं तो आपने क्या करना है, इसे निकाल लेना है। और ये बात याद रखिएगा, जब तक एक तरफ से पक नहीं जाते आपने पलटना नहीं है। एक तरफ से जब अच्छी तरह से आपके कबाब पक जाएं तो फिर आपने इसे पलट देना है। तो बात कर रहे थे कि अगर आपको ये कबाब टूटने लगे तो आपने 1-2 टेबल स्पून के लगभग इसमें ऐड कर देना है मकई का आटा, ठीक है, और कुछ ऐड नहीं कीजिएगा इसमें। तो कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे सर्व कर देंगे किसी भी प्लेट में रखकर। तो ये देखिए हमने सर्व कर दिया प्लेट में रख के। देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं और हम अपने रब की क्या तारीफ़ करें, कितना माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इसे कितना खूबसूरत रिज़्क़ हमें अता किया है और टेस्ट भी कितना लाजवाब। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।